ओम शांति। आज व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी जिम्मेवारियां पैदा हो गई हैं कि व्यक्ति बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। जिम्मेवारियां बहुत प्रकार की हैं। परिवार की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, घर परिवार की जिम्मेवारी, बच्चों के स्कूल की जिम्मेवारी, ऑफिस की जिम्मेवारी, कई प्रकार की जिम्मेवारियां हो गई और व्यक्ति इतना अपने आप को असहाय महसूस करना शुरू हो गया कि मैं ये जिम्मेवारियां किसके साथ बांटूं। कोई मेरी जिम्मेवारी उठाता ही नहीं है। हर कोई अपना अपना कार्य देकर चला जाता है, लेकिन कोई मेरे जीवन के दुख दर्द को समझता नहीं है। कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझ पाता कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं। आज कई बार व्यक्ति जिम्मेवारियों के तले इतना दब जाता है कि वो हंसना ही भूल जाता है। वो हंसी ही खत्म कर देता है। वो लोगों को या अपनों को हंसी देने के लिए वो ये भूल जाता है कि कहीं मेरी हंसी तो खत्म तो नहीं हो गई। वो अपनी हंसी को भी दांव पर लगा देता है। आखिर क्यों? जिम्मेवारियां इतनी कठोर क्यों बन रही हैं? जिम्मेवारियां इतनी बोझ वाली क्यों बन रही हैं? और जिम्मेवारियां इतनी दुखी अशांत क्यों कर रही हैं? क्योंकि जिम्मेवारियां व्यक्ति बोझ के रूप में ले रहा है, हल्के के रूप में नहीं। अगर आप एक बच्चे के भविष्य के रूप में ले रहे हैं तो भी व्यक्ति सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी तरह पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब लग जाए। और बच्चा कितने साल का है अभी? 1 साल का या 2 साल का। अभी उसने प्रॉपरली कदम रखा ही नहीं है ढंग से पढ़ाई में, लेकिन माता पिता की इच्छाएं चालू हो जाती। पहला ही बोझ। आप ओनली फोकस ये करें कि मुझे अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे व्यवहार देना है, अच्छी नेचर देनी है और उसे हर जगह पर कमजोर नहीं ताकतवर बनाना है। तो जब बच्चे को आप ताकतवर बनाएंगे, हर चीज से लड़ना सिखाएंगे, भले कोई वो परिस्थिति हो या समय हो। क्योंकि आज कई बार हम बच्चों को क्या कहते हैं, मोबाइल पकड़ लो और आप अपने आप को बिजी कर दो। आज कम से कम भी 50% ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बच्चे बिजी हो जाते हैं। और अगर बच्चों की उम्र पूछी जाए तो 1 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे। माताएं मंदिर में लेकर जाती हैं, वहां भी बच्चों को मोबाइल चलाकर दे देंगी, तब वो पूजा करती हैं। घर में हैं तो बच्चे बिना मोबाइल के भोजन नहीं करते हैं। जिम्मेवारी मेरे लिए बोझ बन रही है, लेकिन क्या मुझे ये पता चल रहा है कि बोझ मैं खुद बना रहा हूं, बन नहीं रही है। अगर मैं बच्चे को वही चीज पढ़ाई की देता तो शायद इस समय मेरे पास वो बोझ या जिम्मेवारी बढ़ती नहीं, बट जाती। क्योंकि जिम्मेवारियां अगर आप उठा रहे हैं, परिवार आपका है, तो फिर जिम्मेवारियों में बोझ क्यों? आज व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि जिम्मेवारियां बोझ क्या है, उसकी दुख का कारण बन जाती हैं। छोटी छोटी बातों से ही वो दुखी हो जाता है, अपने आप को अशांत कर लेता है। छोटी छोटी बातों में व्यक्तियों से परेशान हो जाता है, सोचता है इसे छोड़ दूं। लेकिन कब तक? कब तक हम परिस्थितियों से भागेंगे? एक दिन तो उनका डटकर हमें सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम जिम्मेवारियों को अपने जीवन का श्रृंगार बना दें और उन जिम्मेवारियों को अपने जीवन का ताज बना दें, तो कभी हमें बोझ महसूस नहीं होगा। आज आप देखें, एक राजा है, जिम्मेवारी तो उसके पास भी है, लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठता है, उसे ताज लगाया जाता है, तो उस ताज के आधार पर उसके पास कितने लोगों की जिम्मेवारी आ जाती है। एक ताज पूरी जिम्मेवारी दे देता है। लेकिन हम कौन सा ताज पहन रहे हैं? अगर राजा को एक रत्न जड़ित ताज मिला तो उसने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, भले उसके लिए उसे सिर कटवाना पड़ा या खुद को खत्म करना पड़ा, उसने किया, लेकिन खुशी खुशी से। लेकिन आज हमें घर में 4 मेंबर हैं, हम उनकी जिम्मेवारी संभालते संभालते भी दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं,
परेशान हो रहे हैं। और आज ये हो गया है कि बच्चे माता पिता की जिम्मेवारी तक नहीं उठा पा रहे और वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? खुद से सवाल करें कि हमारे माता पिता हमारी जिम्मेवारियों को लेकर के हमेशा तत्पर रहे कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को लिखाना है, बच्चे का भविष्य सेट करना है, बच्चे को आगे पहुंचाना है। तो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों वो जिम्मेवारियों से भाग रहा है? उसे ओनली अपना परिवार नजर आ रहा है, लेकिन उसका जो पहला परिवार है वो उसे नजर ही नहीं आ रहा। आज हम बोझ के नीचे इतना दब गए कि हमें खुशी के लिए भी कई साधन अपनाने पड़ रहे हैं। मुझे खुश होना है तो मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, मुझे कोई इंजॉयमेंट करनी है तो मैं परिवार को छोड़कर दोस्तों का हाथ पकड़ता हूं। क्या ये इंजॉयमेंट है? हम परिवार का हाथ छोड़कर किसी दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। आप हल्के तब होते जब आप परिवार का हाथ पकड़ते, लेकिन आप बोझ में तब आए जब आपने दूसरों का हाथ पकड़ा। जिम्मेवारियां खुशी का नाम है। भगवान भी हम बच्चों की जिम्मेवारी लेता है कि बच्चे जब जब तेरे जीवन में दुख आएंगे मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब तेरे पास सुख होंगे तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। ये आपने कई बार देखा होगा। लेकिन फिर भी हम भगवान को ही ब्लेम देते हैं। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम भगवान को ब्लेम दे रहे हैं। जबकि अगर आप ब्लेम खुद को दें कि हमने ओनली भगवान को दुख के समय याद किया था, सुख के समय नहीं। और आप सोचे दिन के 24 घंटे होते हैं, हम कितना घंटा भगवान को याद कर रहे हैं जो आपका वो साथ देगा? गिनती के 15 मिनट। 24 घंटों में हम इंसान 15 मिनट भगवान को याद कर रहे हैं, वो भी एक मजबूरी है, घर में दीपक जलाना है। आप सोचिए कि जब हम भगवान को ही याद नहीं कर पा रहे हैं, कैसे लेगा वो आपकी जिम्मेवारी? तो जिम्मेवारियों से हल्का होना है तो अपने सारे बोझ, सारी जिम्मेवारियां भगवान को सौंप दें कि भगवान ये सब जिम्मेवारियां आपकी हैं, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं तैयार हूं, आप जो मुझे बताते जाएंगे मैं करता जाऊंगा। तो जैसे सुबह आप उठते हैं, उठते ही सारी 5 मिनट भगवान की याद में बैठ के अपनी सारी जिम्मेवारियां दिनचर्या की भगवान को सौंप दें कि भगवान आज दिनचर्या में मुझे ये कार्य करना है, इस तरीके से करना है, आपको मेरे साथ रहना है ताकि मैं शक्तिशाली बनकर हर जिम्मेवारी को खुशी से हैंडल कर पाऊं, परिवार में खुशियां भी ले पाऊं और साथ साथ में खुद भी खुश रहूं। क्योंकि जब आप खुशी से किसी भी जिम्मेवारी को उठाते हैं और निभाते हैं तो वो जिम्मेवारी आपकी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर आप वही खुशी को गायब कर देते हैं और बदले में वहां पर अशांति आ जाती है तो वो ही जिम्मेवारी आपके लिए बोझ बन जाती है और बोझ वाला व्यक्ति लंबे समय तक नहीं चल सकता, वो हमेशा गिरता पड़ता रहेगा। तो अगर जीवन में आपके भी बोझ हैं, जिम्मेवारियों से थक चुके हैं, जिम्मेवारियों से परेशान हो गए हैं, तो आप ये याद रखें कि मुझे अब भगवान को सारी जिम्मेवारियां सौंपनी है। जैसे माता पिता कई बार अपने होनहार बच्चों के हाथ में जिम्मेवारी सौंप देते हैं कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, घर की जिम्मेवारी आप संभालो। लेकिन वो बच्चे उस जिम्मेवारी को एक गलत तरीके से ले जाते हैं। जिन माता पिता ने जिम्मेवारी सौंपी है उन्हीं माता पिता को बाहर निकाल देते हैं। बड़े प्यार से उनका आदर सत्कार करें कि उन्होंने आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जिम्मेवारियों से भागे नहीं, उनका डटकर सामना करें और जीवन में खुशियां लाएं। ओम शांति।